नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश महासचिव और वर्तमान में पीसीसी का सदस्य राजीव उपाध्याय ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। कल बीजेपी में होंगे शामिल। कांग्रेस द्वारा अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत होकर पार्टी से दिया इस्तीफा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश महासचिव और वर्तमान पीसीसी सदस्य राजीव उपाध्याय ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत होकर राजीव उपाध्याय ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी से भी काफी करीबी रहे राजीव उपाध्याय कल बीजेपी में होंगे शामिल। बलिया के प्रभारी और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी की मौजूदगी में बीजेपी में होंगे शामिल। आज राजीव उपाध्याय बीजेपी के कलश यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस को दिया बड़ी नसीहत। कहा, कांग्रेस के सिद्धांतों से राजीव उपाध्याय की तीसरी पीढ़ी जुड़ी रही। कैंसर हो गया था और उसके बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के मृत्यु के बाद सोनिया जी ने, क्योंकि मैं उसमें जिला अध्यक्ष था, तो उन्होंने निर्देश दिया चुनाव लड़ने के लिए। मैं चुनाव लड़ा, लेकिन संपैथी वोट नीरज जी को मिला, नीरज शेखर जी को, उनके लड़के को, और हरिशंकर तिवारी जी के लड़के चुनाव लड़ रहे थे, विनय जी, उनके खिलाफ कोई लड़ने को तैयार नहीं था। मुझे चुनाव लड़ा गया, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया। संपैथी वोट नीरज जी को गया। उसके बाद विजय सिंह जो प्रभारी थे उस समय के, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे प्रदेश में सेक्रेटरी बनाया। फिर निर्मल खत्री में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने नहीं दिया। तीसरी पीढ़ी हमारे बाबा पंडित गोरखनाथ उपाध्याय आजीवन पीसीसी रहे, पिताजी एआईसीसी रहे, लेकिन जो मंदिर का मुद्दा, जो कांग्रेस ने ये कहा कि जो है हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, इसका मुझे ठेस पहुंचा। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, गांव के लोगों ने हमारे पास आए, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आप बताएं जौन बाटे, हमने कहा इतना दिन से कहता नहीं जाए कि आप आई कौन दूसर पार्टी में। तो हमने कहा कि मैं सिद्धांत को छोड़ के हटूँगा नहीं। आज भी मैं सोनिया जी को, राहुल जी को या पंडित कमलापति त्रिपाठी, मुझे कभी मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन कुछ सिद्धांतें होती हैं, कुछ लोगों का भावनाओं को ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं आया हूँ। और शुभकामनाएं नए वर्ष की आप लोगों की। धन्यवाद। सौभाग्य की बात है कि कल राजू बाबा फूल फेंक में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी लेंगे। मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर ये लंबे समय से बात चल रही थी, विधानसभा चुनाव में ही अपना वचन देने के लिए आ रहे थे। कुछ वो हो गया जिसके चलते हर चीज का समय और संजोग है, वो समय नहीं मिल पाया। जो 2022 में नहीं हुआ, 2024 में आज आपसे वचन देने के लिए तो निश्चित रूप से ये उजियार का ये उपाध्याय परिवार लंबे समय से कांग्रेस परिवार से जुड़ा रहा, लेकिन जो इस मंदिर आंदोलन के जो असली ध्वजवाहक रहे माननीय अशोक सिंघल जी, यहाँ पे कई बार माननीय स्वर्गीय विनय उपाध्याय जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे, जो साईं बाबा के आश्रम से लेके और हर धार्मिक कार्यों में उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता था। और मुझे भी एक अपने छोटे भाई की तरह मानते थे, हम लोगों को भी उनका सानिध्य मिलता था। तो माननीय अशोक सिंघल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे और इस उपाध्याय भवन में कई बार माननीय अशोक सिंघल जी ने यहाँ पे विश्राम किया है। और आज उन्हीं की लड़ाई है कि आज परिणत के रूप में दिख रही है कि वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो अब यह परिवार भी कल से पूर्ण रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। तो यही नहीं बल्कि पूरे इलाके और पूरे बलिया और पूर्वांचल में हम सबको एक ताकत मिलेगी। तो पुनः एक बार राजीव बाबा को कल के आज पूर्व संध्या पे ही मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों सौभाग्य की बात है कि कल राजीव बाबा फूल फेंक में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी लेंगे। मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर ये लंबे समय से बात चल रही थी, विधानसभा चुनाव में ही अपना वचन देने के लिए आ रहे थे।
कुछ वो हो गया जिसके चलते हर चीज का समय और संजोग है वो समय नहीं मिल पाया। जो 2022 में नहीं हुआ वो 2024 में आज आपसे वचन देने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से ये उजियार का जो उपाध्याय परिवार लंबे समय से कांग्रेस परिवार से जुड़ा रहा, लेकिन जो इस मंदिर आंदोलन के जो असली ध्वजवाहक रहे माननीय अशोक सिंघल जी, यहाँ पे कई बार माननीय स्वर्गीय विनय उपाध्याय जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे, जो साईं बाबा के आश्रम से लेके और हर धार्मिक कार्यों में उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता था और मुझे भी एक अपने छोटे भाई पुत्र की तरह मानते थे। हम लोगों को भी उनका सानिध्य मिलता था। तो माननीय अशोक सिंघल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे और इस उपाध्याय भवन में कई बार माननीय अशोक सिंघल जी ने यहाँ पे विश्राम किया है और आज उन्हीं की लड़ाई है कि आज परिणत के रूप में दिख रही है कि वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नाम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो अब यह परिवार भी कल से पूर्ण रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। तो यही नहीं बल्कि पूरे इलाके और पूरे बलिया और पूर्वांचल में हम सबको एक ताकत मिलेगी। तो पुनः एक बार राजीव बाबा को कल के आज पूर्व संध्या पे ही मैं अपने तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सभी लोग अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।